जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी और उसके बाद जो कुछ हालात रहे, ऐसे कुछ 8 पिटीशंस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। एक सुनवाई में के दौरान जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि हालात काफी संगीन मालूम होते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि दरअसल ये पूरा मामला बच्चों के इस्तेसाल से जुड़ा हुआ है। इसमें अर्जी गुजार ने कहा कि कश्मीर में बंद की वजह से वकील हाईकोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि लोगों का हाईकोर्ट न पहुंच पाना संगीन मामला है। उन्होंने पूछा क्या लोगों को कोर्ट पहुंचने में परेशानी हो रही है। इस मामले में कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट को नोटिस दिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो है सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से लेकर के 8 पिटीशंस पर समाअत हो रही थी। ऐसे में एक पिटीशन जो ऐसी थी जो कि चाइल्ड एक्टिविस्ट के द्वारा की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि पूरा मामला काफ़ी संगीन नजर आता है, तो ऐसे में वो खुद भी जो है कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। मुनजा, मैं आपको पहले सही कर दूं कि 8 याचिकाएं नहीं हैं, याचिकाएं 9 सुप्रीम कोर्ट में थीं और तमाम याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया है। जिसमें महत्वपूर्ण जो याचिका थी वो गुलाम नबी आजाद की थी, फारूक अब्दुल्ला की थी, कश्मीर की एग्जीक्यूटिव एडिटर जो थी उनकी याचिका थी। तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार उन्हें जम्मू कश्मीर नहीं जाने देती है ताकि वो अपने लोगों से वहां पर मुलाकात कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये आदेश दिया है कि गुलाम नबी आजाद आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। हालांकि 4 जगहों पर वो विजिट करना चाहते हैं, जिसमें जो 4 जगह है वो बारामूला है, जो दूसरी जो जगह है वो जम्मू है, श्रीनगर है, अनंतनाग है। इन 4 जगहों पर वो फिलहाल दौरा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि वो वहां पर कोई भी राजनीतिक रैली को संबोधित नहीं करेंगे और मुलाकात करने के बाद एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। जो कश्मीरी एग्जीक्यूटिव एडिटर है उन्होंने कहा कि वहां पर अभी भी हालात बदतर बने हुए हैं, इंटरनेट नहीं खोला गया है, प्रेस को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार ने विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वहां पर जो प्रेस है वो अपना काम कर रहा है। दूरदर्शन और दूरदर्शन से संबंधित तमाम जो चैनल्स हैं उनको खोल दिया गया है, फोन लाइन्स खोल दिए गए हैं। लगभग 80% इलाके हैं जहां पर फोन लाइन्स खोल दिए गए हैं, लेकिन बार बार केंद्र सरकार ने इस मामले में इनका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि 1990 से लेकर अब तक लगभग 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जब इससे पहले वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं था तो 3 महीने तक वहां पर इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद कर दिए गए थे जब बुरहान वानी मारा गया था, जो एक आतंकवादी था। इस पर फिलहाल स्टेट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है उसमें फिलहाल एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि वहां पर कुछ बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको डिटेंशन सेंटर या उनको सुविधाएं नहीं दी जा पा रही हैं। लिहाजा इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच करें। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये बहुत ही सीरियस मामला है। अगर ऐसा है तो फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस जो जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इनसे संपर्क करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं। ये फिलहाल एक बड़ी टिप्पणी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वहां की रिपोर्ट मांगेंगे कि क्या जो हालात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बताए जा रहे हैं याचिकाकर्ताओं द्वारा क्या वाकई हालात ऐसे हैं, और अगर ऐसे हालात नहीं है तो उन तमाम याचिकाकर्ताओं को एक चेतावनी भी चीफ जस्टिस की तरफ से दी गई है कि अगर हालात वहां पर सही पाए गए तो आप तमाम लोग परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह बताने की कोशिश की है कि अगर वहां पर हालात सही है तो तमाम याचिकाकर्ताओं की अकाउंटेबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। हालांकि जो महत्वपूर्ण बात है उसमें से डेवलपमेंट 3 और 4 हैं, यानी कि फारूक अब्दुल्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये जानने की कोशिश की है कि क्या फारूक अब्दुल्ला को रिलीज किया जा सकता है या नहीं। दूसरी याचिका गुलाम नबी आजाद की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो श्रीनगर जाना चाह रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। तीसरी याचिका के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के ताजा हालात को लेकर एक डिटेल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तलब की है कि वो डिटेल एफिडेविट दाखिल करके ये बताएं कि वहां पर इंटरनेट
कैबिनेट की स्थिति कहाँ कहाँ खोली गई है, स्कूल कॉलेजेस कहाँ कहाँ खोले गए हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ से खोले गए हैं। चौथी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि डिटेंशन सेंटर को लेकर जो कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट्स में अप्रोच नहीं किया जा रहा है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है ताकि इस पूरे मामले में अपनी एक डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं वो फिलहाल आज जम्मू कश्मीर के इशू पर हुई है। अब देखना यह है कि ये तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनको लेकर जो जब केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट अपना रिपोर्ट दाखिल करेगी तो क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। बिल्कुल सुशील, और ये क्या समझा जा सकता है कि कब तक जो है रंजन गोगोई वो श्रीनगर का दौरा कर सकते हैं? क्या इस मुतालिक कोई मजीद? जी फिलहाल ये एक ऑब्जर्वेशन है कि वो पहले जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट की रिपोर्ट देखेंगे। हाईकोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वो तय करेंगे कि अगर हालात वहाँ पर अच्छे नहीं है, रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ आता है कि वहाँ पर अदालतें नहीं चल पा रही हैं, लोग आसानी से कोर्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए कि